तो मेजर रिवर बेसिन्स, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ जी, यहाँ से उसके बाद हम 3 कैटेगरीज की बात कर रहे थे, ठीक है। उसमें मेजर रिवर बेसिन्स with more than 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया, इट इंक्लूड्स 14 ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। पहले मेजर रिवर बेसिन्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात बताते हैं कैचमेंट एरिया। मैंने बताया था जहाँ से रिवर अपना वाटर जो है वो लेती है, ठीक है, वहां से स्टार्टिंग जिसे कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स 14 ड्रेनेज बेसिन सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द तापी, द नर्मदा, द माही, द पेनार, द साबरमती एंड द बराक। ये बड़ी रिवर्स हैं, ठीक है, ये बड़ी रिवर्स है, तो इसे रिवर बेसिन कहेंगे, ज्यादा पानी वाली, ठीक है, जिनका पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिनके, ठीक है। When we talk about the medium river basins, medium river the catchment area is 2,000 to 20,000 square kilometer. उसमें 20,000 square kilometer से ज़्यादा था. Incorporating 44 river basins such as Kalindi, the Periyar, the Meghna rivers. मतलब छोटी rivers की बात हो रही है, ठीक है बेटा. When we talk about the minor river basins with the catchment area less than 2,000 square kilometer. आपको शायद audible sound वगैरह याद है ना? ग्रेटर देन समथिंग हर्ट्ज, तो वो अल्ट्रासाउंड होता है, इन बिटवीन, ह्यूमन रेंज, उसी तरीके से यहाँ याद रखिएगा। वैसे इसको याद रखिएगा कि इतने किलोमीटर से कम होगा तो मेजर होगा या माइनर होगा, जो भी है, ठीक है। फेयरली गुड नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर कम बारिश होती है। हाँ जी प्रतीक, वेरी गुड अमृत एंड प्रतीक। जहाँ पर कम रेनफॉल होती है वहां पर ये माइनर रिवर बेसिन, उनकी जो पानी की जो गहराई है वो कम है, ठीक है। हाँ जी, On the basis of mode of origin, nature and characteristic। देखो पहले हमने उनको डिवाइड किया ड्रेनेज पैटर्न पे, वो कहाँ जाके मिलती हैं, तो अरेबियन, और हमने इसको डिवाइड किया इनटू द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज में। फिर हमने उनके बेसिन के बेसिस पर डिवाइड किया। अब हम किनके बेसिस पर कर रहे हैं बेटा? मोड ऑफ ओरिजिन, कहाँ से शुरू कर रही हैं, उनका नेचर कैसा है, उनके कैरेक्टर कैसे है, ठीक है। इंडियन ड्रेनेज में भी क्लासिफाइड इनटू द 2 पार्ट। अगर हम उनके ओरिजिन के हिसाब से बात करते हैं तो एक है बेटा आपकी हिमालयन रिवर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक हिमालयन रिवर्स है, दूसरी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है। एक आपकी हिमालयन रिवर्स है, दूसरी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है। तो ये आपका अलग कैटेगरी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कैटेगरीज बता रही हूँ? पहली कैटेगरी मैंने बताई ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रेनेज, वो कहाँ जाके वाटर को छोड़ के आ रही है, तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अकॉर्डिंग। फिर मैंने उनके बेसिन, मतलब वो कितना ज्यादा, मतलब पानी के उस पे कैचमेंट एरिया पे मैंने डिपेंड किया। तो कैचमेंट में मेजर, मीडियम एंड माइनर रिवर बेसिन। नाउ हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम किस पे? मोड ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, जिसमें हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, सारे डिवीजन। नाउ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ठीक है, इंडिया का देखा, ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे DIA आप मान लीजिए, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड बिग रिवर्स। इट इज द आउटकम ऑफ इवोल्यूशनरी प्रेशर ऑफ 3 मेजर geographical units and nature and characteristic precipitation, ठीक है। रिवर्स कैसे बनेंगे? प्रेशर के उसकी वजह से, बारिश की वजह से, ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ हिमालयन ड्रेनेज की बात करते हैं, ठीक है। Himalayan drainage, it mainly include the Ganga, the Indus and the Brahmaputra river basin। जब हम लोग ने मेजर लैंडफॉर्म्स पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ प्लेन भी बताए थे मैंने, इंडस प्लेन, गंगेज प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन बताया था ना मैंने, इन 3 रिवर मेजर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। Since they are fed both by melting of snow, ठीक है, यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह की वजह से, जैसे गंगा आपकी गंगोत्री से आती है, ठीक है, एंड द प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर पेरिनियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली पूरी साल ये बहती है। क्यों बहती है बेटा? बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स। आपको पता है ग्लेशियर्स बहुत बड़े, अगर हमारा कहते हैं ना कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर ग्लेशियर पिघल गए तो हम लोग दब के मर जाएंगे, ठीक है। हमारा इतना ज्यादा वहां पर आइस इकट्ठी है, ठीक है, कि पूरी साल जो है, इनको पेरिनियल रिवर बोलते हैं, मतलब वो पूरी की पूरी साल जो है आपकी बहती रहती है। Beside the deep gorges, these rivers also form a V-shaped valley, rapid and waterfalls in their mountainous course, ठीक है। ये सीनिक ब्यूटी में भी काफी अच्छी है, ठीक है, ये गॉर्जेस बनाती हैं, मतलब उस तरीके से, ठीक है, वी शेप वैल्यूज बनाती हैं, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है द हिमालयन ड्रेनेज में ही
while entering the plain they form, जब वो प्लेन एरिया में आती हैं तो पहले तो वो वी शेप वैली बना रही हैं, ठीक है, उस एरिया में जब वो जहाँ से ओरिजिन हो रहा है. नाउ व्हेन दे एंटरिंग द प्लेन दे फॉर्म द डिपोजिशनल फीचर्स, ठीक है. डिपोजिशनल मतलब अब वो अपने साथ क्या लेके आती थी बेटा, एलेबल सॉइल लेके आती है, प्लेन एरिया में आती है, वो मिनरल्स लेके आ रही है अपने, क्योंकि पहाड़ियों से आ रही है तो वो अपने साथ वो वहाँ क्योंकि जो भी चीजें ला रही है प्लेन एरिया में आके क्या होता है बेटा, वो डिपॉजिट हो जाता है, वो आके यहाँ पे प्लेन एरिया में जाके वो इकट्ठा होने लग जाता है, अपने साथ वो लेके जो आती है उसे डिपॉजिट करने लग जाती है. दो चीजें समझते हो ना बेटा, ये पढ़ा हुआ है ना, एक होता है एरोजन, ठीक है, एक होता है आपका डिपोजिशन, सबको पता है ना. एरोजन मतलब पानी या हवा किसी चीज को उड़ा के ले जाए, एरोड करके ले जाए, फिर उसे किसी और जगह पे जाके क्या कर दे, इकट्ठा कर दे, उसे डिपोजिशन कहते हैं. रिवर भी वही कर रही है, वहां से जो भी चीजें हैं उनको साथ लेके आ रही है, क्योंकि वहां पर जो है वो काफी प्रेशर के साथ आती है. प्लेन एरिया में वो क्या होती है, फैल जाती है, प्लेन एरिया में उन्हें काफी एरिया मिल जाता है, वो चीजों को डिपॉजिट करने लग जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर आके वो क्या बनाती है, फ्लैट वैलीज. ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो समझते हो ना, ठीक है, ऑक्सबो लेक मैं और बताऊंगी, लेक्स वगैरह अगर डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है. एंड फूड प्लेन्स, फ्लड प्लेन सॉरी, ब्रेडेड चैनल्स, डेल्टाज नियर द रिवर माउथ, ठीक है. ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने शायद आई थिंक 6th क्लास में पढ़ी हुई है या बेसिक जियोग्राफी में पढ़ी हुई है. अगर नहीं भी पढ़ी हुई है तो मैं क्लास में बाद में आप लोगों से डिस्कस करूंगी आफ्टर जियोग्राफी पढ़ाने के बाद, ठीक है. और अगर देखो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आज का होमवर्क ही ये है, फ्लैट वैलीज पढ़ के आनी है, ऑक्सबो लेक पढ़ के आनी है, फ्लड प्लेन्स बन के आने हैं, ब्रेडेड चैनल, ये सारा आपका होमवर्क है आज, ठीक है. आपको इस पे शॉर्ट नोट्स बना के लाना, टुडेज होमवर्क, ठीक है. होमवर्क भी तो करोगे ना कुछ, मैं क्लास में पूछूंगी, जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो आज भी पूछूंगी, अभी टाइम दो, मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है. देखिए, इन द हिमालयन reaches the course of these rivers is highly tortuous, ठीक है, but over the plain they display a strong meandering tendency and shift their course frequently, ठीक है. इससे क्या मतलब है बच्चे, मैंने आपको बताया कि जब वो पहाड़ों से आ रही है, हिमालय से आ रही है, तो वो काफी ज्यादा प्रेशर में आती है, सब तो गुस्से में है, जल्दी से नीचे पहुंचना, ठीक है. तो जैसे वो प्लेन एरिया में आती है तो उन्हें काफी ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, तो वो अपने नेचर को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, ठीक है. चलिए बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसमें समझते हैं फ्लड जोन मैप जो दिखा रखा है इसमें. ये फ्लड जोन दिखा रखा है कि इन एरियाज में जो है फ्लड आने के चांसेस काफी होते हैं. मैंने आपको बोला था ना कि एक मौसम, हमारे न्यूज चैनल्स आप कभी देखो, बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे सूखा पड़ेगा, ये होगा वो होगा, फिर बारिश हो जाती है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है. हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, पहले सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ा, बारिश नहीं हो रही है, बारिश लेट हो रही है, फिर बारिश एकदम हो जाती है, फिर ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, फिर ठंड पड़ने लग जाती है, ठीक है, फिर गर्मी पड़ने लग जाती है. न्यूज वालों के पास बहुत अच्छा काम है, ये मौसम को ही बताते हैं, वो आधे से ज्यादा टाइम तो वो मौसम का ही फॉरकास्ट करने में लगे रहते हैं. यहाँ देखिए बहुत गर्मी है, यहाँ देखिए बहुत ठंड है, वो क्या करते हैं, बारिश के पानी में लोगों को लिटा देते हैं, कहते देखो बारिश भर भर के पूरा लोग डूब रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं, हर जगह वो थोड़ी फेक भी बनाते हैं, ठीक है. बट हाँ, दीज आर द फ्लड जोन एरियाज. The Himalayan drainage. River Kosi is also known as Sorrow of Bihar. समझ आए बेटा, कोसी रिवर जो है ये काफी ज्यादा, मतलब बेटा इसमें क्या होता है कि हर बार बारिश के टाइम इसमें बिहार में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बारिश के टाइम फ्लड आती है. हर बार आप सोचोगे बिहार के अंदर जरूर फ्लड होती है, बिकॉज दिस रिवर, कोसी रिवर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. इसी वजह से इसे बिहार का दुख बोलते हैं, दुख का कारण, सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है. Has been notorious for frequently changing its course. The Kosi brings huge quantity of sediments from its upper reaches and deposit it in a plain, and the course gets blocked and consequently river changes its course. ठीक है, और ये ज्यादातर erosion करती है, ठीक है, मीनिंग दुख है बेटा उसका, ठीक है. ये अपने साथ बहुत भारी भारी डिपॉजिट्स को लेके आती है, ब्लॉक कर देती है, और अपने कभी कभार तो जमीन को काफी ज्यादा रोड कर देती है, और इसी की वजह से बाढ़ जो है बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, ड्यू टू द ब्लॉकिंग.